हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद है इस वक्त हकीकत घर में। मुझे कहते हैं अब्दुल रहमान। दोस्तों, किसी भी बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए इंसान को सख्त मेहनत करना पड़ती है। इसके बगैर इंसान आला मुकाम नहीं हासिल कर पाता। आज दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, इन्होंने अपने आप को मिटा दिया, तब जाकर इन्हें कामयाबी नसीब हुई। वसीम बादामी का शुमार भी इन्हीं लोगों में से होता है। वसीम बादामी पाकिस्तान के माया नाज एंकर है। इनका प्रोग्राम 11th आवर पूरे पाकिस्तान में बेहद मकबूल है। इनकी खास आदत यह है कि ये गहरे सवालात मुस्कुराते हुए करते हैं और किसी को बुरा भी नहीं लगता। इसी वजह से इनको सब पसंद करते हैं। वसीम बादामी हमेशा से ऐसे नहीं थे। इनका ताल्लुक एक गरीब फैमिली से था। इन्होंने BBA किया। इनके वालिद ने हमेशा इनका साथ दिया। वसीम बादामी से अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते थे। हमेशा इनका यही जवाब होता था कि मैं जब भी एंकर्स को देखता था, यही सोचता था कि शायद यही एक काम आता है, यानी कि अच्छा बोलना आता है जो हम कर सकते हैं। तलत हुसैन को देखकर इनके दिल में भी न्यूज एंकर बनने की ख्वाहिश जागी। ये इन दिनों की बात है जब ये बहुत मुश्किल काम था। सिर्फ एक PTV चैनल होता था। इनको रेडियो पर काम करने का मौका मिला। ये रेडियो में लोगों को ट्रैफिक के हवाले से आगाही देते थे। एक दिन की उजरत 6 रुपए थी। वसीम बादामी ने मजीद तालीम हासिल करने का सोचा। वो जाबिस्ट यूनिवर्सिटी से ABA करना चाहते थे, मगर अखराजात उठाने के लिए पैसे इनके पास न थे। इनके पास टैक्सी में सफर करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। वो मजे से बताते हैं कि हम तो बसों में सफर करते थे। खैर, वसीम बादामी ने हिम्मत ना हारी। ये बिजनेस प्लस नामी एक चैनल में रिसर्च वर्क करने लगे। वो एंकर्स को इनके काम के मुताबिक मवाद सर्च करके देते थे। इनको अक्सर डांट भी खाना पड़ती थी। अब इन्होंने जाबिस्ट यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। सुबह काम करते और शाम में क्लासेस लेते। ये बस में सफर करते। बस कचाकच भरी होती थी। इनका एक पाँव बस में होता और एक बस से बाहर होता। रश की वजह से पसीना आता, मगर ये अच्छा परफ्यूम नहीं खरीद सकते थे। ऑफिस में भी इस वजह से इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती। इनके एक दोस्त ने एक दफा इनको बताया कि ARY वाले न्यूज ऑडिशन ले रहे हैं। ये चैनल इस वक्त नया लॉन्च हुआ था। दोनों दोस्तों ने जाने का सोचा। वहां जाकर देखा तो लोगों की एक बड़ी लाइन लगी हुई थी। हजारों लोग मौजूद थे। कोई भी शामिल हो सकता था। वसीम बादामी को मीडिया में जाने का शौक था, मगर लोगों की तादाद देखकर इन्होंने सोचा मेरी बारी नहीं आ सकती। ये एक जगह बैठकर अपने दोस्त का इंतजार करने लगे कि अचानक एक शख्स आया। इसने कहा कि आप में से टीवी में किसका थोड़ा बहुत तजुर्बा है। वसीम बादामी ने कहा मुझे तजुर्बा है, क्योंकि वो बिजनेस प्लस में काम कर चुके थे। इन तजुर्बाकार लोगों की अलग लाइन बनवाई गई। ये ज्यादा बड़ी लाइन ना थी। जल्दी वसीम बादामी का नंबर भी आया। कई दिन बाद 12 लोगों को सेलेक्ट किया गया। इसके बाद 6 लोगों को सेलेक्ट किया। वसीम बादामी भी इन लोगों में शामिल थे। इन 6 का फिर से ऑडिशन हुआ और इनमें 2 सेलेक्ट किए गए। इनमें से एक वसीम बादामी थे और एक इकरारुल हसन थे। इनको ट्रेनिंग के लिए दुबई भेज दिया गया और एक ही दिन की ट्रेनिंग के बाद इन्होंने लाइव न्यूज पढ़ना शुरू कर दी। वसीम बादामी का शुमार आज दुनिया के बड़े बड़े एंकर्स में होता है। इनकी सख्त जदोजहद पोशीदा है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं। इस वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल हकीकत घर को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबा दें। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।